तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगता है। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। ओके। सॉरी सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर मुझे ये सब नहीं पता, आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो है तू? पार्थिबन। लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड? कैन यू मेक इट लिटिल स्ट्रॉन्गर? श्योर सर। इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। B/। तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो? एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर, नो अल्कोहल प्लीज। मेरे कोलीग का एक दोस्त हड़प्पा में रहता है। मैंने उसे वो D/सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर जानना जरूरी है। नहीं, मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ तो? लियो दास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिबन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना? तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही अक्यूज बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते पार्थिबन। एक मिनट सत्या, एक मिनट रुक जाओ। जोशी, तुम मेरी फिक्र करती हो इसलिए सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्यम मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ। वहां मैं पहली बार इसे, वो क्या कहते हैं उसे, मोनार ट्रेकिंग, वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई और 2 दिन में मैंने इसे शादी के लिए पूछ लिया। That's it। इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से ही हम इस शहर में बसे हैं। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। कैसे करवानी है मैं देखता है।
मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्नो ग्लोब जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पे यकीन कर यार। सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अगर वो लौट कर आते हैं तो हमें परेशान करने, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो। ठीक है भाई। ऐसा लगता है हमारे घर पे कोई नजर रखे हुए है सत्या। ये कब्रिस्तान से खामोशी चुभ रही है मुझे। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूं। देखो मुझे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे? अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ। चलो ना पार्थिबन, अब खड़े खड़े सोने का इरादा है क्या? इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। शाम तक गाड़ी रेडी करके दे देना। गाड़ी निकाल। सामान लोड करो, चलो जल्दी। नौकरी दांव पे लगा के डील की थी और तू मेरी कमर खोद रहा। देखता हूँ माल कैसे लेके जाता है। एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। हाँ भाई। कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था, तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ, उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको है? बहुत खुजली है तेरे में। इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ा है, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। जुड़वा पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है, उसमें 2 मेल थे, इसमें 1 मेल और 1 फीमेल। लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ ना क्या करें? नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डाउन तक जाएगा।
2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई जाए। सबकी यही मर्जी है, पता है? तेरे अंकल की भी यही विश है। सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता। इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता। मेरे को माफ करते। जब से मैंने होश संभाला है, तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है। तेरे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाने का वास्ते अपने जिगरी को भी मार डाला। अब ये अंधविश्वास और नहीं, एलिसा को छोड़ दे। लियो, ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है। अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा। जब जब तू मेरे सामने होगा तब तब तेरा आखिरी दिन होगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी मां मरी थी, इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है तो ये मेरा बाप नहीं है, और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए काम करेगा लियो, तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। उसे
देना चाहता है ना? लियो अब से ये धंधा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ चला के राख कर देगा। लियो रुक जा। मेरा चाकू फेंक। एलिसा! लियो, तू अब इनके साथ मत रहना। दूर चलो। गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ए वार्डन, ले चल मुझे, नींद आ रही है। हमने वो भी जाने दे। तू भी। हेलो, पार्थिवन सर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे, इट्स एन इमरजेंसी। सर हम जब दारू पी रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठ के पिया। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। वहाँ पे जो भी था सबको दारू पिला। उसके बाद वो पूरा नशे में बाहर निकला, सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था। तभी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। ब्लैक गाड़ी थी क्या? जी सर। वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था, कैफे में तुझसे मिलने भी आया था, तेरी फोटो भी ली उसने। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, बोल। सर, मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूँ? मुझे क्या पता ये कौन है सर? मेरी दुकान की चौखट पे आके ये मर गया, इसमें मेरा क्या लेना देना? आप पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं जा रहा हूँ। निकल। हाँ जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है पार्थिवन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं। सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता, और एक बार वो उस हद तक पहुंच जाए फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिवन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पार्थी तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? पता है ऑफिस में बहुत सारा काम था। और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो गया पार्थी? यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? आज के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया।
I am a loser. I am a loser. सत्या, मेरी आंखों में देखकर तुम तो सही और गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना? भारती, please. छोड़ो मत मुझे। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। अब तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। ये क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता के थक चुका हूं कि मैं पार्टी बनूं, पार्टी बनूं, पार्टी बनूं, और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं? बेटा, बेटा, कुछ नहीं है। पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है। हाँ, तुम सो जाओ। Dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. When you're done, I'll make you do it all again. एक बात बता, कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मेरे जैसा दिखता है तो तुम लोग आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूँ? मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? ठीक ही है, माँ बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ हो ना। अगर माँ बाप जिंदा होते तो कोई मुझ पर शक नहीं करता। अनाथ हूँ मैं, अनाथ हूँ, अनाथ हूँ मैं। नहीं भारती, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब दूसरे मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये भारती बन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ प्यार? तुम मुझ पे भरोसा करना सत्या, मुझ पे भरोसा करना। मैं ही तेरा पार्थी हूँ, मुझ पे यकीन कर। लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपन तेरे पास आ गया। बाहर देख। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं आना, मैं संभाल लूंगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए हैं, लेकिन देखो इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है? क्या सिद्धार्थ कहाँ है? क्या हुआ? सिद्धू कहाँ है? देखो सिद्धू कहाँ है? गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें से किसी एक में तेरी औलाद वो है। यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है। सुट्टे के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। नहीं मिलेगा। भारतीमन हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? फोन पर कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना, छोड़ना मत। लो पकड़ो, पकड़ो इसे। जाओ अंदर जाओ, अंदर से लॉक कर लेना सत्या। चल मान लिया तू लियो नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन है और आज ही के दिन अपुन ने तेरे बेटे को उठवाया। तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे। पता कहाँ है वो? चलो वापस जरूर आएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं